अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान के पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। इस प्रकार अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा
शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न है। मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो कि मेरे भगवान आत्मा में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में इन रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मैं तो एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हूँ। मैं तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमय निज का करूँ मैं चिंतवन, निज का करूँ प्रदान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर 197 नंबर पर अपनी यह चर्चा है और आज का बोल है 685 नंबर का 685। निकाल लीजिए। तू परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए जानना देखना ही तेरा स्वरूप है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाववान है, परंतु उसे न देखकर राग को जानने में झुक गया है। इसीलिए सर्व को जानने वाले ऐसे अपने को नहीं जानता, राग में रुका है, बंध में अटका है। इसीलिए सर्व को सर्व प्रकार से जानने वाले ऐसे अपने को नहीं जानता। सर्व को नहीं जानता ऐसा नहीं कहा, परंतु सर्व को जानने वाले ऐसे अपने को नहीं जानता ऐसा कहा है। देखिएगा यहाँ पर हमारे आत्मा के स्वभाव की चर्चा की जा रही है कि जो आत्म वस्तु है वह कैसी है। तो कहते हैं वह सर्वज्ञ स्वभावी है। समझ में आया? द्रव्य स्वभाव की बात की जा रही है। समझ में नहीं आया कि जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह स्वभाव से ही भगवान है। क्या भाई? अनंत शक्तियों की भंडार वाली है। समझ में आया? तो कहते हैं तू परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए जानना देखना ही तेरा स्वरूप है। क्या काम है भाई साहब? समझ गए नहीं आप? हम 24 घंटा अपने आप को कैसा देखते हैं? हम हैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा। बोलो, कब अपन अपने आप को आत्मा रूप से देखते हैं? और वास्तविक बात तो यही है कि आबाल गोपाल को अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है। समझ में आ गई भैया? लेकिन इस प्रकार की उसे खबर न होने के कारण से मैं शरीर वाला हूँ, मैं राग वाला हूँ, मैं परद्रव्य का करने धरने वाला हूँ, यह इसकी अनादि काल से विपरीत बुद्धि चली आ रही है। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते हैं जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल परमात्मा स्वरूप है। अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो आप मुझे बताइए कि अत्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आते कहाँ से? सही बात है। क्या वैसा? अगर सोना स्वभाव से ही शुद्ध ना होता तो भाई साहब आपको शुद्ध सोना मिल सकता था क्या? हैं? क्या कहा? सोना स्वभाव से ही कैसा है? शुद्ध है। भले ही वह सोना किट कालमा के संयोग में दिखता हो, पर वह किट कालमा उस सोने के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ स्वरूप है, शुद्ध है। भले ही संयोग में संयोगी भाव हमारे संसार अवस्था में दिखते हों, पर मेरा भगवान आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं हुआ है और कभी अशुद्ध होगा भी नहीं। सुनार है, सुनार है ना, अंगूठी बनाता है, समझ में आए भैया? कंगन बनाता है, उसमें वह जो है
भाई साहब प्योर सोने का तो बना नहीं सकता है वो, उसमें क्या करता है भाई साहब, और धातु में भी मिलाता है, चांदी मिलाता है, तांबा मिलाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या वह सोना अशुद्ध हो गया क्या है? वह कितना भी भारी पर पदार्थों को मिला के कोई भी आभूषण बनाए, पर सोना तो उस समय भी शुद्ध ही है। क्या भाई साहब? ऐसे ही हम अनादि काल से अपने आप को जो भी कुछ देखते चले आ रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, पर ज्ञानी कहते हैं तुम भाई कभी भी शरीर वाले नहीं होते हो, मोही रागी द्वेषी नहीं होते हो, तुम तो भगवान आत्मा हो। कौन हो भाई साहब? परमेश्वर हो, परम पिता परमेश्वर हैं, परमेश्वरों की खान हो, खान। परमेश्वर कहना भी आत्मा के लिए छोटी बात होती है क्या भैया? आत्मा के लिए परमेश्वर कहना भी आत्मा के लिए छोटी बात है। आत्मा तो परम पिता परमात्मा है, जिसमें से निरंतर परमात्मा दशाएं निकला करें, ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में हमारे पास है। ज्ञानी कहते हैं अरे पास पास तो छोड़ो, अरे तुम परमात्मा ही हो। क्या कहा भाई साहब? तुम शरीर वाले नहीं हो, तुम अपने आप को शरीर के संयोग से ना देखो। यार तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ चेतने से भगवान आत्मा हो, तुम मजदूर नहीं हो, तुम तो परमात्मा हो, प्रभु हो। तुम्हारे अंदर कोई भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। तुम्हें प्रकृति ने एक सौगात दी है। क्या भाई साहब? प्रकृति की सौगात को स्वीकार करो। जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं उनकी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय उत्पन्न हुआ करती है। अरे जिधर हवा चल रही है उधर अगर अपनी पतंग उड़ाओगे तो भाई साहब वह पतंग गगन चुंबी हो जाती है। विपरीत दिशा में उड़ाई गई पतंग भाई साहब उड़ेगी तो नहीं, पर तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। भैया ज्ञानी कहते हैं तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, परमात्मा स्वरूप हो। तुम अपने आप को ऐसा स्वीकार करो कि प्रभु मैं 24 घंटा जानने देखने वाला ही तो रहता हूँ, और हम कितना कितना सिर पे माथे पे बोझा लेके घूमते रहते हैं। अरे भैया आज की लिस्ट के नाम बताओ, आज अपन को क्या क्या करना है? बोलो, कितनी हमने अपने ज्ञान में लिस्ट बना के रखी है। ऐसा दुकान खोलना है, माल बेचना है, और फिर उसको देके फिर उसको देना है, फिर उसको देके उसको देना है। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो उस समय भी जानने देखने वाले पदार्थ हो। ऐसा स्वीकार ना करके करता धरता जो आत्मा को देखा जा रहा है, वही हमारी अज्ञानता है, वही हमारे दुख का कारण है। आत्मा तीनों काल परमात्मा स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। अरे पानी का स्वभाव क्या है प्रभु? पानी भले ही उसकी गर्म अवस्था दिखने पर भी पानी कभी गर्म होता नहीं है। समझ में आया भैया? हमारे आत्मा में भले ही रागादिक परिणतियां दिखने पर भी हमारा आत्मा कभी रागादिक रूप होता नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, वैसे ही हमारे आत्मा का स्वभाव भी शांत स्वरूप वाला है। क्या भाई साहब? जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा हुआ करता है, वैसे ही हमारे आत्मा का स्वभाव भी आनंदमय रहने का है। समझ में आया भैया? मैं परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ।
ऐसा अपने आप को स्वीकार करो। ये प्रकृति तुम्हें गिफ्ट रूप में देती है। प्रकृति के विरुद्ध अपनी कल्पनाएं करना ये हमारे आत्मा के लिए संसार का कारण हुआ करती है। भाई साहब आगे बात में, अगर हमें पर्याय में सुख शांति चाहिए है भाई साहब, तो प्रकृति की सौगात को स्वीकार करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। अरे भाई साहब मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ, मैं शरीर के कोई भी कार्य नहीं करता हूँ, मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब है? एक बार अपने अस्तित्व को जो जीव स्वीकार कर लेता है उसकी पर्याय में सिद्ध भगवान जैसा आनंद प्रकट हो जाता है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब मिलता है? जब यह जीव प्रकृति की सौगात को स्वीकार करता है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ना मेरा कभी जन्म होता है ना मेरा कभी मरण होता है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये भगवान रूप पर्याय में प्रकट करने का उपाय यही है। समझ आ गई भैया? अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी परमात्मा ना होते। इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए। धर्म इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने उसको प्रेजेंटेशन हमारा गलत हुआ है, पर वस्तु स्वरूप में ऐसी कोई भी कठिनता नहीं है। समझ में आए भैया? कहते हैं तू परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए जानना देखना ही तेरा स्वरूप है। क्या भैया? सलाहकार जानते रहते हो, अरे इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं, अरे सदा जानते रहते हो तुम, इसीलिए तो ज्ञायक हो, आत्मा हो। अभी जड़ पदार्थ को जिसको खौफ है, ये क्या है बोलो? ये जो है मोबाइल आपका जड़ है, ये चेतन कब हो जाएगा भाई साहब बोलो? ये चेतन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि इसे प्रकृति की तरफ से भाई साहब पुद्गल ही बने। समझ में आया? चेतनता से रहित है। ये चेतनता से रहित है। आत्मा कभी जड़ नहीं हो सकता है और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है, जड़ कभी चेतन हो सकता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो गत है। समझ में आया भैया? आनंद लूटने की बात है भाई साहब। आप जितना अपनी आत्मा का आनंद लूटना चाहते हो लूटो। ये पंचम काल कोई हमारे लिए बाधक नहीं है। आत्मा के आनंद लूटने में कोई भी काल बाधक नहीं हुआ करता है। बाधक है तो हमारी अज्ञानता है, हम अरिहंत परमात्मा की बात को ध्यान से सुनते नहीं है। क्या भाई साहब? लोकीनाथ अरिहंत परमात्मा की वाणी है ना भाई साहब, कोई ऐरे गहरे नथु खैरे की है क्या? कहते हैं तू परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए जानना देखना ही तेरा स्वभाव है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दत्ति करोति किम पर भावस्व कर्तात्मा मोयम विवारणम। मैं शरीर के काम करता हूँ, मैं राग का काम करता हूँ। ज्ञानी कहते नहीं नहीं नहीं, तुम तो एकमात्र जानने देखने वाले पदार्थ हो। अरे भाई साहब सूरज से क्या अपेक्षा रखोगे? सूरज से आप क्या अपेक्षा रखते हो? सूरज तो भैया प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही अपना चैतन्य सूरज है भाई साहब, जानने देखने का भंडार है। उन्होंने भैया ऐसा है भैया, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की जो। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग,
और चेतन सूरज निश दिवस करें ज्ञान की ज्योत है भाई साहब। 24 घंटा भाई साहब है जलल ज्ञान ज्योति हमें ज्ञानियों को जलल ज्ञान ज्योति जानने में आती है भाई। समझ में आया भैया। कहते हैं तू परमात्म स्वरूप है इसीलिए जानना देखना ही तेरा स्वरूप है। देखो आचार्य कुंदन देव ने समय सार के 415वें नंबर की गाथा में आत्मा को क्या बताया, अपन पढ़ चुके हैं पूर्व में, समझ में आया। विश्व समय बताया, क्या बताया, क्या बताया, विश्व समय है, समझ ना, विश्व समय यानी आत्मा है, सर्व को जानने देखने वाला विश्व समय है। ये आत्मा का ऐसा काम है, ऐसा स्वभाव है, समझ में आया। आत्मा स्वभाव से तो परमात्मा है ही और पर्याय में भी सर्वज्ञ रूप से रहे, यही उसके पर्याय का स्वभाव भी है। अल्पज्ञ रहना, दुखी रहना, ये आत्मा की पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो परमात्मा स्वरूप है ही, पर पर्याय का स्वभाव भी परमात्मा रूप से रहने का है। अल्पज्ञ और दीनहीन और दुखी रहना पर्याय, आत्मा की पर्याय का स्वभाव भी नहीं है भाई साहब। कहते हैं तू परमात्मा स्वरूप है, ये करुणा के शब्द हैं ज्ञानियों के, हैं समझेंगे आप। तू परमात्मा स्वरूप है इसीलिए जानना देखना ही तेरा स्वरूप है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाववान है, यानी कैसा है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाववान है, समझेंगे आप। सर्वज्ञ स्वभाव ही भगवान आत्मा है, बना बनाया रेडीमेड। क्या भाई साहब, जैसे अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं ना भाई साहब, आपने पूजा की होगी अकृत्रिम जिनबिंबों की, अष्टांग का पर्व में अकृत्रिम जिनबिंबों को अर्घ चढ़ाया होगा ना। वे तो जड़बिंब हैं, वे अकृत्रिम जिनबिंब, वे तो जड़ हैं, उनमें जानने देखने की शक्ति से रहते हैं, पर उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। ऐसे ही अपना दे देवल में भगवान आत्मा अकृत्रिम चैतन्य बिंब है, समझ आया। जानने देखने की शक्ति से भरपूर है, समझ आया, अकृत्रिम है। ऐसे अकृत्रिम भगवान आत्मा से मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या। मंदिर में तो भगवान के दर्शन करने की इच्छा तो होती है, समझ में आया भैया, पर अपने भगवान आत्मा से कभी ऐसी अंदर में इच्छा हुई है कि चलो आज हम अपने भगवान आत्मा से मिलेंगे। अनादिकाल से हम उससे मिले नहीं है ना भाई साहब, आज अपन उससे मिल लेते हैं। 24 घंटे में कितना समय इतना बना के चले हो, जिंदगी के इतने समय मनुष्य पर्याय के तो निकल चुके हैं, अब थोड़े से रह गए हैं। अपने भगवान आत्मा के लिए इतना समय तो निकालो भाई साहब। क्यों इच्छा नहीं होती है कि आज मुझे अपने भगवान आत्मा से मिलना है, अनादि काल से मैं अपने आत्मा से नहीं मिला या भाई साहब। पर परमात्मा के दर्शन करने की जितनी खुशी हमें होती है, उससे अनंत गुनी खुशी हमें अपने आत्मा के प्रति होना चाहिए, तब वह आत्मा प्राप्त होता है। समझ में आया भैया। कहते हैं कि वह आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाववान है। कैसा है, जैसे मिश्री अपनी मिठास से भरपूर हुआ करती है, मिश्री का स्वभाव मीठा है, चाहे किसी भी पदार्थ के अंदर डाल दीजिए, मिश्री कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगी। क्या नीम न मीठे हों, क्या कहते हो भाई साहब आप लोग, अरे वो हर वस्तु है अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, तो हमने अपना स्वभाव छोड़ दिया। ये बात कहाँ से आ गई भाई साहब, सही बात है, समझ में आया भैया। जैसे जगत
रागादिक परिणतियों से अपने आप को ना देखो। ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, ऐसा ही का ऐसा भगवान आत्मा हमारे देह देवल में विराजमान है। उससे मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या? मेरी है, मुझे इनको हिलने लगाना है, ठिकाने लगाना है। तुमने क्या ठेका ले लिया है क्या? अगर तुमने ठेका ले लिया है तो उसकी आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग वो क्या करेंगे? कभी सोचते हो? कर्मों का संयोग है। अरे बच्चा पैदा होता है तो दूध साथ में लेके आता है, समझ में आया? है? पर हम कर्तव्य का बोझ इतना लेके घूमते रहते हैं 24 घंटा, यही हमारे दुख का कारण है। अगर सच्चा ज्ञान कर लो तो दर्शन ज्ञान चारित वीर वहां से फ्री हो जाता है और अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का सेवन नहीं किया इसने, उसे नहीं देखा, उसके दर्शन नहीं किए, उसे ना देखकर राग को जानने में रुक गया। क्या भाई साहब, अब मुझे पता, अब इनके निपटा दें, फिर इनका निपटा दें, फिर इसके बाद ये निपटा दें। तू ये बता ईमानदारी से भैया, तेरी आयु कितनी शेष रह गई है भैया? क्या कह रहे हैं? कब तक तुम इस मनुष्य पर्याय में टिकोगी? कुछ लिखा पढ़ी है तुम्हारे पास में? कोई लिखा पढ़ी? अरे बोलो। और कोरोना के काल में तो ये कहना नहीं कि भाई साहब अपन आप शाम को मिल पाएंगे, समझ में आया? ऐसा काल यहाँ चल रहा है, फिर भी हमें अंदर में पंच इंद्रिय के विषयों को भोगने की ज्वाला अंदर में ऐसी ऐसी चल रही है भाई साहब। क्या आया? मैं इनका ही निपटा दूं, मंत्री बन जाऊं, पार्षद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, भाई साहब मुख्यमंत्री बन जाऊं, भाई साहब प्रधानमंत्री बन जाऊं, और फिर उसके बाद अजय भैया राष्ट्रपति बोलो। हमारी तृष्णा जो जो बढ़ती चली जाती है, ज्ञानी कहती कि उसका उपयोग राग में रुक गया है, और जहां राग में रुका हुआ है वहां समझना चाहिए जन्म मरण का सिलसिला चालू है। सही बात है। कहते हैं उसे ना देख कर, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा को ना देखकर, उसके दर्शन ना करके भाई साहब राग को जानने में रुक गया है। समझ लेने आप, वही अपना दर्शन ज्ञान उसी में, इससे ज्यादा हम सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे कूप मंडूप होता है ना, कुएं में रहने वाला मेढक होता है ना जब भैया, कुएं में रहने वाला मेढक है, उसे बस इतनी दुनिया है, उसकी कितने उपयोग को वहां से फ्री करो, रागादिक परिणतियों से फ्री करो, वह फ्री होता है वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। समझ में आया भैया? वह ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में करके दिखाया है। समझ में आया? विश्व समय है, क्या कहा? समझ में आया? पीछे बोलाया था अपना ये आत्मा विश्व समय है। समय यानी आत्मा, विश्व यानी सबको जानने देखने वाला है, ऐसे स्वभाव वाला है भैया। इसीलिए सर्व को सर्व प्रकार से जानने वाले, इसीलिए सर्व को सर्व प्रकार से जानने वाले ऐसे अपने को नहीं जानता, सर्व को नहीं जानता, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? अपने को नहीं जानता। क्या? अपने को जानता। अरे जिसने अपने को जान लिया, अरे उसने सबको जान लिया, कि वो सर्वज्ञ स्वभावी। अरे भैया आपको अपने घर का निर्णय हो गया तो दुनिया में जितने घर हैं सबका निर्णय आपको हो गया। डॉक्टर ने, हार्ट स्पेशलिस्ट वाले ने एक मनुष्य की हार्ट स्पेशलिस्ट का ऑपरेशन कर लिया तो जगत के समस्त मनुष्यों के हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। जिसने अपने आत्मा को जाना
उसने सबको जाना, अब कुछ जानने वाला रहा ही नहीं। अनंत जीवों को जाना, अनंत पुत्र द्रव्यों को जाना, अरे धर्म द्रव्य को भी जाना, अधर्म द्रव्य को भी जाना, आकाश को भी जाना, संख्यात लोक प्रमाण काल द्रव्य है उनको भी जाना। समझ में आया भैया? संसारी जीवों को भी जाना और मुक्त जीवों को भी जाना, और साधना करने वाले ऐसे सभी साधक जीवों को जाना। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने अपने आप को नहीं जाना वह कुछ भी नहीं जानता है, भले ही शास्त्र पाठी भी क्यों ना हो। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? सर्व को सर्व प्रकार से जानने वाले ऐसे अपने को नहीं जानता, सर्व को नहीं जानता ऐसा नहीं कहा, परंतु सर्व को जानने वाले ऐसे अपने को नहीं जानता ऐसा कहा है। किसको जानना है भाई साहब को? अपने को जानना। आप किसको जानना है? बोलो भैया, किसको जानना है? आप अपने को ही जानना है। बस वो जानने का लफड़ा झपड़ा भी खत्म करो। जानने वाला ही मैं तो हो। जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। जानने ये नहीं आ प्रकृति रहा की है। सौगात मुझे मिली है। क्या कहा? एक बार अपनी पर्याय में इस प्रकार का उछाला तो लो कि प्रभु मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, शरीर के कार्य में नहीं करता है, ये अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनका भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी अंदर में भाई साहब अपने आत्मा के प्रति उत्साह और उल्लास जहाँ जागृत हो जाता है, वहाँ पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। इस प्रकार से भाई साहब बड़ा सुंदर बोल है। आप इसका चिंतन करना, विचार करना, और मैं तो सदा काल चेतने से भगवान आत्मा ही रहता हूँ, था और रहूंगा। इस प्रकार से अपने अस्तित्व को स्वीकार करके अपने आत्मा का आनंद लेना ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य है, और इसी को अनियत परमात्मा धर्म कहते हैं। बोलो द्वादशांग जलवाई माता की।